सत साहिब जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 24 घंटे में आप 21,600 सांसें लेते हो। इसमें से 20% सांसें अपने जो आत्मा का पिता है उसके लिए निकालनी चाहिए और वो भक्ति करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार। जो भागवत गीता में जिस भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, उस भक्ति सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। मनमानी साधना से कोई लाभ नहीं होता है, नहीं मोक्ष होता है। सद्भक्ति शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति से ही मोक्ष संभव है और वो सद्भक्ति बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज वो असली भक्ति दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब हम ये शरीर छोड़कर हम जाएंगे तो रास्ते में सबसे पहले गणेश जी का बॉर्डर आएगा। अगर गणेश जी की साधना आपने शास्त्रों के अनुसार कर रखी होगी तो आपको आगे जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। और फिर ब्रह्मा जी और सावित्री जी का बॉर्डर आएगा। उनकी भी अगर आपने शास्त्रों के अनुसार साधना कर रखी होगी तो वो आपको आगे जाने देंगे, बाकी नहीं जाने देंगे। फिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का बॉर्डर आएगा। उनकी भी अगर आपने शास्त्रों के अनुसार साधना कर रखी होगी तो आपको आगे जाने देगा, बाकी नहीं जाने देगा। फिर शिव पार्वती जी का बॉर्डर आएगा। उनकी भी सही साधना कर रखी होगी शास्त्रों के अनुसार तो आपको आगे जाने देगा, बाकी नहीं जाने देगा। फिर दुर्गा जी का बॉर्डर आएगा। उनकी भी आपने शास्त्रों के अनुसार साधना कर रखी होगी तो आपको आगे जाने देगा। फिर ब्रह्म का बॉर्डर आएगा। सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। भागवत गीता में 3 पुरुष के बारे में बताया गया, 3 परमात्मा के बारे में, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो आप अगर इनकी भी आपने शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति कर रखी होगी तो आप अपने मूल स्थान पर जा पाओगे जहाँ से आप आए हो। 16 संघ कोस दूरी पर हमरा तकिया। 16 संघ कोस दूरी पर अपन तो यहाँ कुएं में पड़े हुए हैं। हम सब यहाँ मृत्यु लोक में है। ये काल की जेल है। इस जेल में हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस बड़ी जेल से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज एक छोटी सी जेल में बैठकर अपनी लीला वो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद परमात्मा आए हुए हैं। उनको पहचानो। उनकी पहचान उनके ज्ञान से होगी। जब तक आप ज्ञान सुनोगे नहीं तो आपको पहचान कहाँ से होगी। अगर 84 लाख योनियों में बहुत कष्ट होता है। एक कुत्ते का जीवन आप ले लो, उसका पूरा दिनचर्या आप ले, एक टूक के लिए वो दिन भर बाहर घूमता रहेगा। फिर सूअर की ज़िंदगी ले लो, फिर गधे की ज़िंदगी ले लो, फिर गाय भैंस कुत्ते की इनकी ज़िंदगी ले लो, कैसी होगी। थोड़ा सोचो। थोड़ा मनुष्य जीवन हमें सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है और अपनी असली दुनिया में जाने के लिए मिला है। ये नकली शरीर है। जो शरीर मरता है, जो शरीर बूढ़ा होता है, वो शरीर असली कहाँ से हुआ। ये तो नकली हुआ ना। काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होई, बोले आदमी। थोड़ा सोचो, गहरे में सोचो थोड़ा। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम ये पशु पक्षी वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ पेट भर रहे हैं। ये काम तो ये भी करते हैं। मनुष्य का मूल उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही समय है यहाँ से निकलने का। इसमें देरी ना करो। फिर आप शरीर छोड़ के यम देव के पास, धर्मराज के पास तुम जाओगे
तो आप ये नहीं बोल सकते हो किसी ने बताया नहीं, हमें रास्ता किसी ने बताया नहीं। और मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। आपकी मुक्ति का रास्ता संत रामपाल जी महाराज जी की साधना से ही हो सकता है। जो गुरु नानक देव ने भी वही साधना की थी, रविदास जी ने भी वही साधना की थी, मीराबाई ने भी वही साधना की थी, हनुमान जी ने भी वही साधना की थी। हनुमान जी को भी भ्रम था, उनको भी खुद परमात्मा आके मिले, मुनिंदर रूप में परमात्मा आए हुए थे उस समय, मुनिंदर रूप में। और हनुमान जी को उन्होंने नाम दीक्षा दी, फिर वो भी सतलोक चले गए। गुरु नानक देव भी सतलोक चले गए, रविदास जी मीराबाई भी सतलोक चले गए। ये अपने गरीबदास जी महाराज ये भी सतलोक चले गए। दादू पंथ में दादू जी महाराज वो भी सतलोक चले गए। ये सब परमात्मा इनको खुद सद्भक्ति दी और इनको सतलोक ले गए अपने साथ। गहराई में जाने के लिए आपको तत्व ज्ञान की ज़रूरत है, और वो ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। सबसे पहले आपको सुननी पड़ेगी टष्टी रचना। इससे पता चलेगा हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों मर रहे हैं। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर मरना पड़ता है। यही समय यहाँ से निकलने का। आँख खोलो, जागो, बहुत सो लिए। कई युग निकल गए, असंख्य जन्म हो गए हमें यहाँ पर धक्के खाते खाते। अब तो संभलो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, सदगुरुदेव की जय हो। सत साहेब जी।